यहाँ पे मेरो मान बढ़ायो, लेकिन तेरा क्या अजू भैया जय सिंह भाई ने मोको बुलायो, मेरो यहाँ पे मान बढ़ायो। ओ माला फूल नदी ओ भैया तेरे गले लगे, फूल नदी ओ भैया तेरे गले लगे। और अब आपके बीच में मेरे बड़े भाई कपिल, एक बार ताली हो जाए। जी डॉक्टर पूरण जी अपने दो शब्द बोले। हेलो आदरणीय सभी श्रोतागणों एवं मेरी माता बहनों और स्टेज में बैठे हुए महापुरुषों सभी को नमन करते हुए दो शब्द बोलना चाहता हूँ, गलती हो तो माफ करना। हाँ, योगेश भाई साहब ने बढ़िया भीम बाबा की अच्छा बताया है, लेकिन जो भीम बाबा ने आगे बहुत कुछ किया है, इतना किया है, आज हम स्टेज पर बैठे हैं। सब चीज की सुविधा बाबा साहब की बदौलत है, आज हम स्टेज पे हैं, बैठे हैं, सब चीज की व्यवस्था से निपुण है। एक थोड़े से प्रसंग में बाबा साहब जब लंदन से पढ़कर आ रहे थे तो माता, पहले फोन की व्यवस्था नहीं थी, केवल पत्र चलता था। माता रामाबाई को पता पड़ गया कि आज मेरे पति देव जी आ रहे हैं। जब भी महान पुरुष बाबा साहब जाते थे तो उनका हर जगह स्वागत होता था, कमेटी इकट्ठे करते थे और सब समाज के लिए ऐसी वर्ग के सबके लिए समझाते थे, ऐसा करना है, संगठन बनाते थे और फिर संघर्ष करवाते थे। तब सुबह उसे मतलब अपना घर का कार्यक्रम जल्दी संभाल लिया और क्या आज मेरे पति ने वकालत करके और घर पे आएंगे। तब आ गए बाबा साहब। आने के बाद उसने सोचा कि भाई गश्ती चलाने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए। तब बाबा साहब और कोर्ट में अपना बैग लेके और चले गए। तब एक और वकील साहब ने, दो और वकील बैठे थे, उन लोगों ने कि यार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बहुत ऊंची डिग्री करके आया है, मतलब कहने का तात्पर्य उसको चढ़ाने के लिए कुछ शब्द कहे थे। बाबा साहब उस बैग को लेके और कुर्सी और कोर्ट से बाहर आ गए। बाबा साहब बहुत बुद्धिजीवी, विवेक उसके समान अब तक तो कोई हुआ नहीं है। बाबा साहब के समान बैठ गए तो मुंबई का सेठ, इकलौता लड़का था, उसके इकलौता लड़का था, उसकी फांसी का ऑर्डर था, वो सब जगह घूम लिया लेकिन कोई वकील साहब उसको नहीं बचा सका। तब उस कोर्ट में आया, कोर्ट में आके और फिर उनसे कहा
कि भाई आपको बचाने वाला आपके बच्चा को तो कोर्ट के बाहर बैठा है, वो ही बता सकता है। अब उन्होंने उनकी आलोचना की थी, लेकिन बाबा साहब ने उस बात का कोई बुरा नहीं माना। तब वो बेचारा सेठ गिड़गिड़ाने लगा कि भाई वकील साहब, आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो। कि ठीक है भाई, कि तुमने कितना पैसा लगा दिया, कितना पैसा लगा दिया, जो कोई पैसे की समार ही नहीं है। सेठ अरब खरब इंसान था, पैसे वाला था। तब कि ठीक है भाई, मैं आपकी बदली केस लड़ूंगा। दोनों वकील, शॉर्टकट में कह रहा हूँ, दोनों वकील जज के सामने खड़े हो गए और उसकी फांसी की सजा थी सेठ के लड़का की। तो बाबा साहब ने कि ठीक है, बाबा साहब ने उसके लिए सुना दिया कि भाई आपकी फांसी की सजा है। सेठ उस आश्चर्यचकित में पड़ गया कि भाई मैं तो इस पर बहुत घमंड करता था, ऐसा बात करता था, लेकिन वो सेठ नहीं समझा था। उसने, बाबा साहब ने कहा कि भाई जज साहब, आप अपना सुनाइए, जो फैसला किया आपने सुनाइए। जज साहब ने मतलब ये फैसला सुना दिया और उसको फांसी दी जाए। माँ से मतलब ये आके फांसी, जैसे ही फांसी लगाने की कोशिश लगाई, तुरंत बाबा साहब ने रोक दिया कि भाई फांसी आपने मारने की नहीं कही है, फांसी देने की कही है। तुरंत वो लड़का छुड़ा लिया। जज भी कान पकड़ गया कि वास्तव में ऐसा बुद्धि विवेक इंसान और कोई भी नहीं है। बोल बाबा साहब। आदरणीय, थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, अगर आपको हो तो सब ऊंचे बात कर रखा हो तो ठीक है, नहीं कर नहीं कम आप। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। और जो माता बहनें बैठी हैं, माता रामाबाई ने इतना किया है, जो आज ये साड़ी पहन रही हैं, अच्छे ढंग से रह रही हैं, ये उसी की बदौलत है, माता रामाबाई। इस बात ताली बजा जाए। एक बाबा साहब को, डॉक्टर बाबा साहब ने एक चेतावनी बताई है, अगर कहो आप तो मैं गा सकता हूँ सर। चेतावनी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं, बाबा साहब, कोई सुंदर पाई थे अरे मिला तुझे अनमोल शास्त्र में ऐसी बाकी, रखो यतन से
कहिए पंक्ति फिर कहिए सुख से रहना चाहो जग में त्याग करो मनेदरी को बस में कर लो फिर इसका तुम ध्यान धरो सबसे रहना रखाओ जगह में इसे नचा कर त्याग करा मने दरी को बस में कर लो फिर इसका तुम ध्यान धरो अब तो बाहर भाग पड़ा पढ़ा लिखा से छठ संगठना सभी से भैया प्यार करा सुख पद पाता है काम क्रोध मन लोभ मोह मूर्ख ऐसा गुमाता है बाबा साहब ने पहली कड़ी बताया गया है कि सुख से रहना चाहो जग में विषय नशा का त्याग करो मन इंद्रिय को बस में कर लो फिर इसका तुम ध्यान करो काम क्रोध मद लोभ मोह को मूर्ख से ठाते हैं मतलब ये आगे और दूसरी कड़ी बताया आलस को तुम छोड़ो रे भाई आलस ही रे दुखदाई है धन्य के संग देख राम ने बाबा साहब बताई है बाबा साहब ने बताया है कि आलस को तुम छोड़ो भाई आलस ही दुखदाई है और धंधे के संग रहे लक्ष्मी पंखा पवन बताई कर्म प्रधान विश्व कर राखा रामायण में गाई है और जिसने कर्म किया जगमाई वो ही बड़ा अगारी है ये बाबा साहब की देन है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो बाबा साहब के को समझ को जिससे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए इंसान कर्म करना पड़ेगा और बुद्धि विवेक का ज्ञान लेना पड़ेगा दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी में बता गया है दिन को मेरे लारे यो बजेरे धरती यानी हीरे लगाएगा लोग की घेरे लागे काटे आम का तेरे खाएगा और कूदों से हरा
हेलो 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 भैया